अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस फ्री कॉन्सेंट अंडर बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर फ्री कॉन्सेंट जो है उसको पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन और उस वो कब फ्री होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको अच्छी तरीके से जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्री कॉन्सेंट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा, कॉन्सेंट का मतलब होता है रजामंदी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू आर मोर पीपल आर सेड टू बी कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दो या दो से ज़्यादा पीपल जो हैं वो रजामंद कहलाएंगे जब वो एक ही चीज़ पर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही सेंस से रजामंद एग्री कर जाएं, तो उनको क्या कहेंगे? इन कॉन्सेंट। When two or more people are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. Consent is said to be free. Consent को free कहा जाएगा if it is not caused by the coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जब दो या दो से पीपल ज़्यादा जो हैं, दो या दो से ज़्यादा पीपल सेम ही चीज़ पर एक ही सेंस में एग्री कर जाएं तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट कहते हैं। उसके बाद इसका जो पहला फ्री होने के लिए ज़रूरी पॉइंट है वो है कॉर्शन। इसमें होता क्या है? कॉर्शन का मतलब यह है कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग, कोशिश करना या फिर धमकी देने की कोशिश करना। थ्रेटनिंग टू कमिट, किसी को धमकाना जो है, किसी को कंट्रैक्ट में लाने के लिए उसको धमकी देना। इम्पोज वंस विल ऑन एन अदर बाई मीन्स ऑफ फोर्स और थ्रेट, किसी को धमकी देकर या फोर्स लगाकर उसको ज़बरदस्ती कंट्रैक्ट में लाया जाएगा तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा। It may be accomplished through physical or psychological means to enter an agreement, for example, blackmail. कॉर्शन में क्या होता है कि किसी भी बंदे को हम फिजिकली ब्लैकमेल, फोर्स के ज़रिए उसको हम जान की धमकी देकर या उसको किसी भी माल की धमकी देकर उसको हम क्या करते हैं कि उसको ब्लैकमेल करते हैं और उसको कहते हैं कि आप हमारे साथ कंट्रैक्ट करो। तो इस तरह की धमकियाँ दे के जो कंट्रैक्ट किया जा सकता है उसको कॉर्शन के अंदर होगा, और जिस जिस कंट्रैक्ट के अंदर कॉर्शन होगा वो कंट्रैक्ट फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि नाजायज़ किसी पर फोर्स, इन्फ्लुएंस, असर रखना। नाजायज़ असर के ज़रिए आप किसी को अपने कंट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर लें। इन दिस सिचुएशन वन पार्टी डोमिनेट्स, जो है एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पर क्या करती है कि ज़्यादा पावर रखती है। डोमिनेट्स द अदर बाय यूजिंग अनफेयर एडवांटेज, कोई भी अनफेयर एडवांटेज का इस्तेमाल करके या पावर का इस्तेमाल करके क्या करती है? उसको जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है। उसको क्या कहते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल, लॉयर एंड क्लाइंट। लॉयर जो है वो कहता है क्लाइंट को कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपका केस हरवा दूंगा। या फिर फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर कह देता है मैं आपका तब इलाज करूंगा अगर आप मेरे साथ ये कंट्रैक्ट करोगे। तो इस तरह के कंट्रैक्ट जो हैं मजबूरी में अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो डोमिनेशन के अंदर हो, वो फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना, रॉन्ग मिस रिप्रेजेंटेशन करना। रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय वन पार्टी विद इंटेंशन। ये बात माइंड में रखनी है कि जो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन एक पार्टी की तरफ से की जा सकती है और वो भी इंटेंशन के जरिए, जानबूझ के वो रॉन्ग करता है, इंफॉर्मेशन देता है दूसरी पार्टी को ताकि वो उसके कंट्रैक्ट में आ सके। टू डिसीव अदर एंड टू काज हिम एंटर इनटू द कंट्रैक्ट, तो ये कहलाता है फ्रॉड। और जिसमें फ्रॉड हो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में छोटा सा फर्क है। फ्रॉड क्या था कि इंटेंशनली आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की थी या मिस कंसेप्शन पैदा की थी, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विच इज मेड इनोसेंटली।
इंटेंशनली नहीं है, पता आपको नहीं चला और आपने इनोसेंटली जो है वो किसी के साथ गलत करके उसको अपने कंट्रैक्ट में डाल लिया है, गलत इंफॉर्मेशन दे के। तो इस तरह की जो मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कोई बंदा कंट्रैक्ट में आएगा तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। दिस रिप्रेजेंटेशन मेक्स टू एंटर इनटू द कंट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टेक। कोई बंदा बाय मिस्टेक किसी कंट्रैक्ट के अंदर आ जाता है तो वो भी क्या है कि वो भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। व्हेन वन और बोथ पार्टीज ऑफ द कंट्रैक्ट इज काज्ड बाय द मिसकंसेप्शन, गलती से वो आ जाती हैं तो इस तरह का क्या है वो मिस्टेक के अंदर आएगा और फ्री कंसेंट नहीं शुमार होगा विदाउट नॉलेज ऑफ लॉ। अच्छा, इसमें फिर दो मिस्टेक की किस्में हैं, एक कहते हैं बाय लिटरल मिस्टेक और दूसरी को कहते हैं यूनिलिटरल मिस्टेक। बायलिटरल का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है टू, कि दोनों पार्टीज को कोई गलती लगी किसी पॉइंट पर और वो एक कंट्रैक्ट के अंदर शामिल हो गए, तो इसको कहेंगे बायलिटरल मिस्टेक। और यूनिलिटरल का मतलब होता है कि वन पार्टी को जो है वो मिस्टेक से एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कंट्रैक्ट में आ गई है, तो इस तरह का कंट्रैक्ट भी क्या कहलाएगा, जो है वो फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।